आपको तो पता ही होगा ये किसकी फेवरेट है, क्यों बन रही है। मैं कह रही हूँ मेरे से फूल गई आगे भूलती आदमी ने, तो मेरे हाथ में ऐसा लग। वो कह रहे हैं कि मेरे से पूरी अच्छी नहीं फूलती, तो तुम अच्छे बनाते हो पूरी। कल से मैं तैयारी में लगी हुई थी। वो आप लोग देखा सोचे होंगे कि इतनी तैयारी क्यों है। इतनी तैयारी की है मैंने। अर्जुन शुरू से ऐसा बच्चा रहा है कि कभी भी डिमांड नहीं की उसने किसी चीज की। छोटा भी था ना तो हम शॉप पे ले जाते थे, हम सोचते थे हमारा एक ही बच्चा है, वो डिमांड करे जो हाँ मैं तो ये बच्चे जिद करते ना ये खिलौना लूंगा वो लूंगा, हम वो वैसे खड़ा हो जाता था। हम कहते थे अरे मांग ले, नहीं हम कहते ये चाहिए नहीं चाहिए। फिर मैं जबरदस्ती उसको दिलाती थी बल्कि, और अगर ले ली है ना कोई चीज या किसी ने गिफ्ट दिया उसको कभी भी नहीं तोड़ता था फ्रेंड्स। उसके कई खिलौने तो आज भी पड़े हैं सुरक्षित। मतलब इतनी संभाल और केयरिंग वाला बच्चा है और शांत स्वभाव। मतलब ऐसा नहीं अपने कमरे में बैठा अपना काम कर रहा है, पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, बाहर भी जॉब करके आ गया, लेकिन उसका नेचर वैसा ही रहा। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला कुक बुक पर और मेरे घर में और साथ में किचन में भी। तो फ्रेंड्स आपने देखा था पिछले ब्लॉग में बाहर की थोड़ी बहुत ना कलर वगैरह लग गया था, थोड़ा सा आगे का थोड़ा गंदा हो गया था, तो वो करा दिया। पहले नहीं कराया क्योंकि बारिश आ रही थी, फिर वो कारीगर की थोड़ी सी अफरा तफरी, नहीं आ रहे ना आ रहे काम है, ऐसा कुछ हो गया। तो फिर जब आए तो बस 1 घंटे का भी काम नहीं था, तो फटाफट से करके चले गए। बाकी तो साफ़ ही है, पिछली बार कराए थे सब चौक वगैरह और सब अंदर उधर सामने तो साफ़ है। फिर देखेंगे अगली बार। आज की इस बार की तो सफाई हो गई और अंदर की मेरी सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं और पर्दे वर्दे सब कपड़े वपड़े भी धुल चुके हैं। वो तो ऐसे भी चादरें वगैरह तो धुलती ही रहती है, फिर से तो दिवाली के पहले वो भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। और बाकी सब काम भी हो चुका है। और आज क्या हो रहा है वो आप देखिए और देख के गैस कीजिए कि क्या बन रहा है आज कढ़ाई में। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बन रहा है, शायद आपको पता ही नहीं होगा ये क्या बन रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो जरूर पता होगा, ये है इसके पापा की फेवरेट पत्ता गोभी, जो कि हर तीसरे दिन बनती रहती है हमारे यहाँ कढ़ाई भर में। और उनको इतनी फेवरेट है और हमारी भी हो गई। अब तो हम भी खाते हैं पत्ता गोभी खत्म होते कहते हैं पत्ता गोभी बना लो, उसमें थोड़े आलू टमाटर ग्रीन चिली वगैरह सब डाल के बढ़िया लगती है मस्त, साथ में दही वगैरह और भी कोई सब्जी। अभी जैसे अब मैंने कल बनाए थे आलू बैंगन और साथ में अभी कढ़ी बनाऊंगी और दादी सबको बना के क्या खिला रही हूँ वो भी आप गैस कीजिए। पत्ता गोभी तो कर लिया आपने। तो फ्रेंड्स देखिए आप तेल में देखिए क्या डाला मैंने, गैस कीजिए क्या फूल रहा है ये। इसके अंदर मैंने नमक और अजवाइन भी डाल दिया है और आपको तो पता ही होगा ये किसकी फेवरेट है, क्यों बन रही है। तो ये बन रही है दादीसा के लिए अजवाइन की पूड़ी। गैस किया आपने। कढ़ाई में ऐसे फूलते हुए देख के ही कर लिया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये है दादीसा की अजवाइन की पूड़ी, जो कि मैं कढ़ी और पत्ता गोभी के साथ खिला दूंगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन से उन्होंने खिचड़ी और पोहे उपमा इस तरह का खाना खाया है। तो वैसे तो मैंने बीच में एक दिन बनाई थी उनके लिए, तो फिर वो बोर हो जाते हैं, थोड़ा ऐसा खाना उनको पसंद नहीं है ज़्यादा। जैसे खिचड़ी का नाम सुनते ना, थोड़ी लाया ऐसे बोलते हैं मेरे को। फिर कहते हैं दिखाओ थोड़े बाट की दिखाओ, या जिसमें भी बाउल में ले जाते हो तो उसमें झांकते हैं पहले। तो मैं कहती हूँ अरे आपकी खाए जितनी लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ। उसमें से भी 2, फिर जैसे ही थोड़ा सा 1-2 कमे रहती है, पता नहीं उनको कैसे पता पड़ जाता है। तो फिर कहते अम्मे मैं नहीं कहूँ मार लो पेट भर गया। मतलब 1-2 कमे रहते हैं उनको मालूम पड़ जाता है, उसको फिर खाते नहीं है, छोड़ देते हैं वो। तो
फ्रेंड्स सिग्नेचर मेन्यू बन गया है पत्ता गोभी और पूड़ी और पहले तो भिंडी भी खाते थे इसके हमारा हर रोज। आजकल थोड़ी भिंडी कम हो गई है, पत्ता गोभी सबकी फेवरेट है। तो देखिए गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ तो बन गई है। अब मैं गैस ऑफ करूँगी, बाकी काम तो बाद में करूँगी। पहले ये गरम गरम ले जाते ही दादी से कुछ जिमाऊंगी पहले, तो वो बोलेंगे कई बार तो ऐसे दिखाती हूँ, कहीं बड़ा है तो मैं ऐसे प्लेट करती हूँ ना, अजवाइन तो पराठा बड़ा है और पराठा नहीं है तो पूड़ी है बोल जाते हैं। और कई बार किसी चीज को डोसा बोल देते हैं, कभी किसी को पकोड़ा, ओ कहीं पकोड़ा कब आया, कहीं ऐसे बोलते हैं रात को। तो मैं कहती अरे नहीं पकोड़ा नहीं है, मतलब कोई उल्टा पुल्टा नाम बोल देते हैं, बुढ़ापा है भूल जाते हैं। तो मजे आ जाते हैं उनकी कई बार बातों में, बहुत मजे आते हैं। तो कहते हो मने ध्यान है, स्वाद आयो मने अजवाइन की पूड़ी है। मैं कह रही हूँ मेरे से फूली गई आज बोलती आदमी ने, तो मेरे हाथ पर ऐसा लग। वो कह रहे हैं कि मेरे से पूड़ी अच्छी नहीं फूलती, तो तुम अच्छे बनाते हो पूड़ी। देख लो अभी भी फूली भी है। सब खाने सब फूले ऐसे कह रहे हैं। खाना वाना तो सब बन गया, नाश्ता खाना सब बना के रख दिया। उसके बाद देखिए मैंने सुबह भिगा दी थी उड़द की दाल। ये देखिए उड़द की दाल है, तो ये भीग गई है अच्छी सी, बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगी। ये पानी 1-2-3 पानी से धो लिया, पहले भी धो के ही भी गई थी क्योंकि इसमें पाउडर ज़्यादा होता है, वाइट वाइट पानी निकलता है, धुली उड़द की दाल होती है ना उसमें। तो वो मैंने धो ली थी और फिर मैंने भिगा दी। अब वापस से 1-2 बार धो ली। अब मैं इसको पीसूँगी और मैं बनाऊँगी इसके बड़े, यानी दही बड़े वाले बड़े होते हैं ना जो, वो बनाऊँगी मैं। तो उसके लिए दाल भिगो दी, अब इसको पीस लेते हैं, फिर बनाते हैं दही बड़े के बड़े। और वो मैं क्यों बना रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए फिर दाल को पीस लेते हैं। तो ये हमारे दही बड़े की दाल पिस गई है। ये तो मैंने उड़द की दाल भिगाई थी 2 कटोरी, 2, और आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी मूंग की, धुली मूंग की दाल भी डाल सकते हैं। जैसे 2 कटोरी ली उड़द की तो आधी कटोरी धुली मूंग की दाल भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और कई लोग जैसे चावले होते हैं ना, चावले वो भी डालते हैं थोड़े से, वो तो थोड़े से ही डाल लें, तो उससे लोग कहते हैं कि भाई सॉफ्ट होते हैं। हलवाई वगैरह भी डालते हैं। मैं तो कभी खाली उड़द की दाल के, कभी थोड़ी सी मूंग की दाल मिला के कैसे ऐसे बना लेती हूँ। तो सॉफ्ट होने का तो क्या है कि अभी इसको मैं बताऊँगी, फेंटेंगे तब ये सॉफ्ट होती है और बड़े अच्छे बनते हैं फूले फूले। दाल तो हमने पीस ली, इसमें पानी बहुत कम डाल के पीसा है मैंने। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक डाल के, और बस इसके बड़े बना लेंगे। दही बड़े के हैं क्योंकि ये तो फीके ही बनेंगे, ऊपर से दही मसाला वगैरह तो बाद में आ जाएगा। अब इसको क्या है, नमक डालेंगे तो खूब फेंटना है। फ्रेंड्स ऐसे करने का मतलब है कि इसके अंदर एयर हो जाती है, जो दाल है हमारी फूल जाती है, और फूलने के बाद हमारे बड़े भी फूले फूले बनते हैं। एयर ही हो जाएगी हमारी दाल फूलने से, तो बड़े भी बनेंगे फूले। और यदि किसी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो थोड़ा सा फेंट के इसके अंदर इतना सा आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला लें, तभी भी आपके बड़े फूले फूले बनेंगे। वरना तो ऐसे नेचुरल तरीके से भी आप फेंट के और फिर दही बड़े बना सकते हैं। फ्रेंड्स आपकी दाल अच्छे से फटी है कि नहीं और फूली है कि नहीं, उसको देखने का एक अच्छा तरीका ये देखिए, यहाँ पे मैंने कटोरी ली है, इसमें पानी रख दिया। अब आप दाल को फेंट लिया। अब इसको देखने का तरीका है आपकी दाल फूली है कि नहीं, अच्छी फटी है कि नहीं। तो अब ये पानी भर लिया कटोरी में और ये इसके अंदर डाल दिए। देखिए तैर रही है ना, हमारा दाल का जो गोला हमने डाला है वो तैर रही है, यानी घुली नहीं है इसके अंदर, ना नीचे बैठी ऊपर तैर रही है। इसका मतलब आपकी दाल फूल गई है और अच्छे से फिट गई है। तो तेल भी गर्म हो गया, कढ़ाई में तेल डाल दिया। दाल यहाँ पे हमने फेंट के रख ली है, टेस्टिंग भी कर दी उसकी। अब एक कटोरी में पानी है, इसमें चम्मच को डुबा के अच्छे से झाड़ लेना है ताकि इस पर दाल चिपकेगी नहीं। जो भी आप शेप का बनाना चाहें तो कोई भी बड़ा छोटा चम्मच ले सकते हैं, चाहे आधा भरे। अब इसको डाल देंगे। कैसे भी शेप के बनाने हो ना, तो गोल शेप के बनाने हैं तो हाथ से बना सकते हैं, छोटे बनाने हैं तो छोटा चम्मच ले लें। तो छोटे बनाने हैं इसलिए गोल गोल इस तरह से, जैसे कई बार दही बड़े वाले रेडी वाले बनाते हैं ना, इस तरह से ये छोटे छोटे गोल गोल, तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए ये बन गए ना गोल शेप के। थोड़े लंबे बनाने हैं तो चम्मच भी ले लें। ये रेडी वाले कई बार पहले रखते थे ना गोल गोल दही बड़े छोटे छोटे, ये देखिए ये ऐसे बन जाते हैं हाथ से। तेल गर्म होने के बाद एकदम थोड़ा
सी मीडियम पे कर दें आँच, ताकि वो अंदर तक सिक जाए। बाहर से ही ऐसा नहीं है कि सिक गए और अंदर से कच्चे हैं। और ये देखिए अच्छे फूल रहे हैं हमारे बड़े, कितने बढ़िया हो रहे हैं फूल फूल के। और ये तो मैंने जैसे छोटी साइज़ के बनाए, आप चाहे तो बड़ा चम्मच गीला करके चम्मच से डाल लें, हाथ से डाल लें, जैसे भी आपकी मर्जी है। वो तो पानी में जब डाल के उसको हम निचोड़ के डालेंगे दही में, तो वो तो छोटे बड़े जो भी होंगे जिस हिसाब से। जैसे अभी आपको खाने हैं भाई, तो पास में पानी रख ले नॉर्मल टेम्परेचर का, गरम गरम बड़े डाल दे तले में, तो गरम पानी तो गरम ही है हमारे बड़े, तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और यदि बना के रखें तो आप उसको डब्बे में ठंडे होने के बाद फ्रिज में रख दें, उसको भिगोए ना, बस ऐसे ही सूखे बड़े रख दें। जब भी आपको खाने हो गर्म पानी में डाल दें, थोड़ी देर रख दें, फिर पानी निचोड़ के दही में डाल दें, मसाला वगैरह चटनी वगैरह डाल के खाएं आराम से। फ्रिज में रख लें, 10-12 दिन भी ख़राब नहीं होते बने हुए। तो दही बड़े हो गए हैं फ्राई, उनको निकाल लेते हैं। और दादी साहब भी बैठे ही हैं कुर्सी पे, उनको भी दूंगी मैं। उनको ये वाले बड़े हैं ना जो सिर्फ नमक डाल के फीके दही बड़े के लिए बनाते हैं, वो बड़े भी उनको बहुत पसंद है। अभी उनको बैठे हैं, मैंने उनको बताया नहीं कि दही बड़े के बड़े बना रही हूँ, अभी उनको देख के आऊँगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ऐसे दब रहा है स्पंज की तरह एकदम, इतने सॉफ्ट बने हैं। जब पानी में डाल के निचोड़ के दही बड़े में डालेंगे ना, सब खाते ही रह जाएंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, सुबह ही जमाएं यदि दोपहर को खा रहे हैं। अभी तो जम जाता है दही, और फिर उसको फेंट के और ना उसको फ्रिज में रख दें, वो क्रीम की तरह हो जाता है वो। फिर उसके बाद आप बनाएं इमली की चटनी। इमली की चटनी सबसे अच्छी लगती है मुझे तो। ऐसे तो आप सौंठ की चटनी है, अमचूर की भी चटनी बनती है, कई तरह की, खजूर की बनती है, तो 2-3 तरह की तो मैंने भी बना रखी है। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर हमारे यहाँ सबको इमली की चटनी पसंद है, गुड़ और इमली वाली पका के बनाती हूँ। वो फ्रिज में 4 महीने भी रखेंगे ना बॉटल में, वो चटनी ख़राब नहीं होती है। तो मैं तो वही चटनी बनाऊँगी, वो भी बना के रखूँगी, थोड़ी मेरी पड़ी है बनी हुई, और अभी और बनाऊँगी मैं। तो दादी साहब को तो जिमा दिया था, तो वैसे तो अब कहेंगे वो कि मेरे को सुला दो, थक जाते हैं बैठे बैठे भी। तो उससे पहले मैंने कहा फटाफट पहले बड़े बनाती हूँ, ताकि उनको भी शौक है ये वाले दही बड़े के बड़े खाने का। तो हम उनको देखे जाते हैं, उनको पता ही नहीं था मैं क्या पीस रही थी दाल, तो बोला कहीं बड़ा होता है, कहीं बड़ा हो। तो यहाँ पे हमारे हो गए हैं आलू बॉयल। ये देखिए साथ में चुकंदर भी बॉयल हो गया, रेड आलू बन गए देखिए आप। तो ये चुकंदर भी इसके साथ ही डाल दिया मैंने। तो मैं बनाऊंगी आलू का मसाला, उसमें चुकंदर डाल के चुकंदर वाला मसाला बनाऊंगी मैं। ये डो बना के रखा है आटे का, इसके अंदर मसाले वगैरह सब है, प्याज व्याज मिर्ची धनिया, और जैसे लेफ़्ट ओवर हमारी सब्जी बच जाती है कोई आलू की, और वो सब मिक्स करके आटे के अंदर मसाले वसाले बढ़िया पराठे बन जाएंगे इसके। और साथ ही साथ यहाँ पे बन गई हमारी भिंडी की सब्ज़ी। क्या भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई है, तैयार ही है करीब। और यहाँ बन गई गोभी की सब्ज़ी, ये भी करीब करीब तैयार हो गई है। तो यहाँ पे इमली और गुड़ मैंने भिगोया था, इसको अच्छे से मसल लिया, और अब ये जल्दी इसमें छान लेंगे हम। चटनी बना रही हूँ मैं इमली की, और दही बड़े के लिए बना रही हूँ, बड़े बनाए थे जैसे मैंने दिखाए। तो ये चटनी है, आप चाहें तो अमचूर की भी चटनी बनती है, सौंठ की, खजूर, इमली की, जो भी आपको पसंद है तो बना सकते हैं। तो ये देखिए आप, और भी कई तरह की चटनी मेरे चैनल पे भी उपलब्ध है। और फिलहाल तो मैंने इमली और गुड़, अभी इसमें और भी मसाले जाएंगे, अभी इसको पकाऊंगी भी। और उस समय भी यदि खटाई है, अच्छी मीठी होनी चाहिए चटनी, तो खटाई अगर लगे तो उसमें और भी आप चाहें तो शुगर मिला सकते हैं, नहीं तो और भी गुड़ को काट के चूरा करके डाल सकते हैं। तो ये चटनी है, इसके अंदर थोड़ा गुड़ भिगोया था इमली के साथ, तो चटनी पकाने के लिए रख दी। अब थोड़ा सा गुड़ मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ कि इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है,
और आप चाहें तो आधे गुड़ आधे शक्कर की भी बना सकते हैं। यदि आप चाहें बीच में डालना है थोड़ी खट्टी है तो शुगर भी डाल सकते हैं, और खाली गुड़ की भी बना सकते हैं। तो गुड़ अच्छा रहता है, मतलब नुकसान भी नहीं करता है, तो गुड़ की बना लें और चटनी अच्छी भी लगती है। और यदि किसी को गुड़ पसंद नहीं है तो खाली शक्कर की भी बना सकते हैं, नहीं तो आधे गुड़ और आधा शक्कर भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो। चटनी हमारी मीठी हो जानी चाहिए। तो बस अब ये चटनी तो हमारे गुड़ वगैरह तो डाल दिया है, अब इसके अंदर मसाले डाल लेंगे चटनी में। वैसे तो दही बड़े के ऊपर हम मसाला डालते हैं, पर इस चटनी में भी डालेंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे, आप लोग जिस हिसाब से खाते हो, वैसे ज़्यादा तीखा नहीं बनाते चटनी को। और नमक डालेंगे, नॉर्मल वाला नमक है ये। भुना जीरा पाउडर डालेंगे इसके अंदर। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, ये रखा मैंने, नॉर्मल वाला तो डाल दिया था, ये काला नमक है, थोड़ा डाला है। आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो कई जने दही बड़े के ऊपर भी डाल देते हैं, और दही बड़े का मसाला भी बन जाता है घर में। मिर्ची और नमक और काला नमक, भुना जीरा, पुदीना पाउडर सब मिला के मसाला बना के भी रख सकते हैं घर में। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, तो थोड़ी सी इसमें किशमिश डालेंगे, सॉफ्ट भी हो जाएगी इसके साथ और अच्छी लगती है। और आप जैसे मैंने बताया खजूर की बना सकते हैं, सौंठ पाउडर डाल सकते हैं यदि किसी को सौंठ पसंद है। तो हमारे यहाँ पे पसंद नहीं है तो मैं तो नहीं डालती हूँ, प्लेन बनाती हूँ। और खजूर को भी भिगो के और आप चटनी में मिक्स कर काट के डाल सकते हैं, तो इस तरह से डाल सकते हैं आप। काफ़ी देर तक हम इसको उबालेंगे अच्छे से, थोड़ी सी गाढ़ी होने लग जाए, ये शक्कर गुड़ जो भी होता है ना उसकी चाशनी बन जाती है ना। और बस ये फिर चटनी 6 महीने भी ख़राब नहीं होती है। फ्रिज में बॉटल में भर के ठंडा करके बॉटल में भर के रख देंगे ना तो 5-6 महीने भी ख़राब नहीं होगी आपकी। किसी भी आप है ना टिकिया में, कोई भी दही बड़ा किसी में भी डाल लेंगे ना तो आपकी चटनी ख़राब नहीं होती है और बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी चटनी उबल रही है, इसको थोड़ी देर तक मतलब करीब 10 मिनट तक अच्छे से उबलने देना है इसको काफ़ी। तो क्या होगा कि जो हमारी गुड़ या शुगर डालते हैं ना उसकी अच्छी से चाशनी सी बन जाती है, थोड़ी चटनी गाढ़ी भी हो जाएगी। उससे क्या होगा फिर ये ख़राब भी नहीं होगी। आप 5-6 महीने रख लेंगे, अभी मैंने बताया ना। तो बस ये थोड़ी उबल जाएगी, फिर गैस ऑफ कर देंगे, ठंडी करके बॉटल में भर देंगे। फ्रिज में पड़ी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है ये। और अभी सब चीज़ें मसाले वगैरह तो इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पे 7-8 आलू मैंने मैश कर लिए, बॉईल कर लिए थे, आपको दिखाए थे कुकर में, छिलका उतार के इसको मैश कर लिया। और ये देखिए ये चुकंदर है, तो अब इसको क्या करना है कि ग्रेट कर लेंगे। ये चुकंदर क्या है कि अच्छे से इसमें ताकि मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसको करने से ये अच्छे से मिलेगा इसके अंदर आराम से। वैसे बॉईल हुआ हुआ ये हाथ से भी हो सकता है, पर थोड़ा सा हल्का सा कड़क है तो इसके अंदर करके डाल देंगे। तो ये आलू मैश हो गए और बीटरूट को भी कद्दूकस कर लिया। यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर। तो इसमें डालेंगे हम जीरा। यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट के रखा है, यहाँ पे हरी मिर्ची काट के रखी है और अदरक को कद्दूकस कर लिया। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं। तो ये अदरक है, इसको भी डाल देंगे इसके अंदर। अब ये सब आलू वगैरह है जो भी ये सब इसके अंदर डाल देंगे। और अभी आप देखना इतना मैजिक होगा, इतने सारे आलू के अंदर जब एक बीटरूट हमारा जाएगा तो पूरा ही इसका कलर चेंज हो जाएगा और तगड़ा वाला हमारा बीटरूट का मसाला तैयार हो जाएगा। हमारी चटनी हो गई है रेडी। इसको चख लें, अच्छी सी मीठी होनी चाहिए और मसाले वगैरह तो सब डाल ही दिए थे। अब इसको क्या है ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखेंगे ना तो और बड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा मसाला सब ये हमारा बीटरूट और आलू सब मिक्स हो गया है। तो बस अब मसाला डालेंगे इसमें। तो इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, आप लोग जिस हिसाब से भी तीखा वीखा खाते हो। नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और खटाई के लिए इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, अच्छी सी खटाई भी आनी चाहिए इसमें। और होममेड हमारा बढ़िया पिसा हुआ गरम मसाला। अब इन सभी को मिक्स करेंगे। अदरक मैंने डाल दी थी पहले और जीरा डाला था। और जैसे कि इसमें अपना लहसुन प्याज नहीं डलता है, जनरली जो चुकंदर वाला मसाला होता है बिना प्याज लहसुन का होता है। चाहे तो प्याज डाल सकते हैं, वैसे आप बाज़ार में भी देखें नरगिस कोफ्ता या इसके ब्रेड के भी बना सकते हैं। और इसको ना ब्रेड रोल में काम में ले सकते हैं, सैंडविच में, इसके पराठे भी बना सकते हैं, जो चाहे बनाए। बीटरूट तो हेल्दी होता है तो डाल के आलू में बना लें आप, लेकिन प्याज डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। वैसे कोई भी कोफ्ते वगैरह बनते हैं ना उसमें फिर प्याज नहीं डालते हैं ना लहसुन, बस ये अदरक डाल के इसी तरह से बनता है। तो मसाले तो मिक्स हो गए। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची,
तो देखिए हरियाली के बिना तो जीवन ही अधूरा है, सब जगह हरियाली तो होनी ही चाहिए। ग्रीन चिली डालने के बाद डालेंगे इसके अंदर काजू। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो डालें, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अब इस पे फिर से डालेंगे हरियाली यानी कि हरा धनिया। अब देखिए कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है मसाला हमारा। तो अब सब चीज़ हो गई। अब और एक पौष्टिक चीज़ जिसमें कि आयरन बहुत होता है, ये है अनार हमारा, तो ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं। तो ये डल गए हमारे अनार के दाने। तो फ्रेंड्स मैंने गैस तो ऑफ कर दिया, उसके बाद ही मैंने धनिया वगैरह डाला है, क्योंकि हमारा मसाला है जो बिल्कुल रेडी हो गया। बीट रूट वाला यानी चुकंदर का आलू के साथ वो मसाला, आलू चुकंदर मसाला भी बोल सकते हैं, आलू बीट रूट मसाला, जो कि पौष्टिक होने के साथ साथ दिखने में भी कितना सुंदर दिख रहा है। साथ में काजू वगैरह, अनार वगैरह सभी अच्छी हेल्दी चीज़ें हैं इसके अंदर, और धनिया डाल दिया ऊपर से हरियाली। तो ये जो मैं मसाला है तो मैंने बताया, तो मैं तो बनाऊँगी इसके कोफ्ते, यानी कि नरगिस कोफ्ते नहीं, मैं बनाऊंगी बेसन का मतलब घोल बना के उसमें डिप करके कोफ्ते, मिर्ची बड़े शादियों में भी बनाए जाते हैं बहुत, तो उस टाइप के कोफ्ते बना लूँगी। आप चाहे तो इससे ब्रेड रोल वगैरह, सैंडविच जैसा मैंने बताया सब कुछ बना सकते हैं। मसाला फॉर एवर रेडी है बिल्कुल। इसके पराठे भी बन जाते हैं, सैंडविच, बच्चे चुकंदर नहीं खाते हैं उनको ब्रेड पे लगा दे रख लें फ्रिज में बना के, बिल्कुल रेडी हो गया ये तो। अब जैसे आपको चाहिए ब्रेड ले ली सेकी हुई या बिना सेकी, जैसे भी एक साइड में सॉस लगाना है तो सॉस लगाइए, नहीं तो मसाला ही पर्याप्त लगा के और ब्रेड पे खाइए उसको, बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस हमारा मसाला तो बनके तैयार हो गया। सुप्रभात फ्रेंड्स, खमागणी नेक्स्ट डे है और कल से मैं तैयारी में लगी हुई थी। मैंने बनाए थे दही बड़े के बड़े, चटनी वगैरह, बीट रूट मसाला सब रेडी करके रख दिया है। तो आप लोग सोचे होंगे कि इतनी तैयारी क्यों है। इतनी तैयारी की है मैंने अपने बेटे के लिए, क्योंकि है उसका आज बर्थडे, और आज भी मैं कुछ एक दो चीज़ें बनाऊंगी। तो ज़्यादातर क्या होता है, सभी लोग घर की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। अर्जुन को तो बाहर का बिल्कुल भी, पहले थोड़ा बहुत खा लेते थे, आजकल तो उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसके पापा और तो वैसे ही नहीं खाते दादी से, और उनको बाहर का पसंद ही नहीं है। तो घर की चीज़ें ही सालों से सब खाते आ रहे हैं। यानी कि बर्थडे पे भी केक है और भी कोई खाना, सब पहले तो ज़्यादा भी लोग आते हैं, सबका मैं घर पे ही बनाती थी। तो सब शुरू से घर के खाने की आदी है। ऐसे कभी कभार कोई रेस्टोरेंट वगैरह में हो जाए या बाहर जाते हैं कोई फंक्शन में तो खा ही लेते हैं, वो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कहीं हर बार होता है ना थोड़ा रोज का, वो सब खाना पीना किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं केक भी बनाऊंगी आज घर का। तो केक क्या होता है, ज़्यादातर बाहर में मिलता है, वो ना ऑयल वगैरह अपने हिसाब से बाजार वाले बनाते हैं, हम अपना बटर डाल के और बढ़िया एकदम, और आइसिंग भी नहीं करते। दादी सब को जैसे कि आइसिंग का केक पसंद नहीं है, तो ये वाला केक एकदम नेचुरल सा टेस्ट आता है इस केक में। तो ये भी घर का ही पसंद है, वो मैं बनाऊंगी। एक तो वैसे आपने देखा ही होगा दादी सा के, इसके पापा के, सबके बर्थडे पे मैं केक बना ही लेती हूँ। केक इसलिए बनाते हैं कि वो कुछ नहीं, उसका सबको टेस्ट अच्छा लगता है घर के केक का और पसंद है, तो उसको खाने के हिसाब से। वैसे जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमेशा से इसके अर्जुन के दादू सा की परंपरा रही है कि भगवान को जब भोग लगाते, पूजा करते हैं, जोत करते हैं, तो हम वो बोलते हैं सीरो बना लो, मैं तो आज जन्मदिन है, तो वो सीरा बनाते हैं यानी कि हलवा बनाते हैं। वो कोई सा भी हो सकता है, गाजर का, दाल का, एटलीस्ट बहुत सारे हलवे मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप भी देख के बना सकते हैं। तरह तरह की हलवे की रेसिपी है, तो मैं बनाऊंगी। और आज कौन सा हलवा बनाऊंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल तो मैंने कर ली है केक की तैयारी। और अर्जुन क्या है कि वो कभी नहीं बोलता है नहीं मम्मी आपको तकलीफ होगी, अभी तो इतनी सफाइयाँ करी है दिवाली की, थक गए हो गए और फालतू में इतनी माथाफोड़ी क्यों करे। अर्जुन शुरू से ऐसा बच्चा रहे कि कभी भी डिमांड नहीं की उसने किसी चीज़ की। छोटा भी था ना तो हम शॉप पे ले जाते थे, हम सोचते थे हमारा एक ही बच्चा है, वो डिमांड करे, हाँ मैं तो, ये बच्चे जिद करते ना ये खिलौना लूंगा वो लूंगा, हम वो वैसे खड़ा हो जाता था, हम कहते थे अरे मांग ले, नहीं हम कहते ये चाहिए नहीं चाहिए, फिर मैं जबरदस्ती उसको दिलाती थी बल्कि। और अगर ले ली है ना कोई चीज़ या किसी ने गिफ्ट दिया, उसको कभी भी नहीं तोड़ता था फ्रेंड्स। उसके कई खिलौने तो आज भी पड़े हैं सुरक्षित, मतलब इतनी संभाल और केयरिंग वाला बच्चा है और शांत स्वभाव। मतलब ऐसा नहीं अपने कमरे में बैठा अपना काम कर रहा है, पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग कर ली, MBA कर लिया, बाहर भी जॉब करके आ गया, लेकिन उसका नेचर वैसा ही रहा। और वो घर वालों के प्रति समर्पित है, मतलब घर वालों के साथ रहना उसे पसंद है। सबकी दादी सा को भी देखता है, सबको हमको भी देखता है। तो अपने उसके फ्रेंड सर्कल बहुत कम है, एकदम उनसे पक्की दोस्ती, मतलब वो फ्रेंड्स उसको इतना मानते
है कि पूछो मत। तो इस टाइप का नेचर है उसका और बहुत ही शांत स्वभाव का है। तो चलिए फिर अपने अपने बच्चों से तो सभी को प्यार होता ही है। तो आज है उसका बर्थडे, तो मैं उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बना रही हूँ। दही बड़े पसंद है उसको, तो आपने देखा मैंने दही बड़े बनाए। और आजकल तो बाजार के मसाले वगैरह और कुछ इतने अजीब आते हैं, तो मैंने बनाया बीटरूट मसाला, हेल्दी भी होता है, दादी सा को भी पसंद है ऐसी चीज़ें दही बड़े, तो वो भी जिमेंगे। और केक भी दादी सा को पसंद है, तो सभी की पसंद को ध्यान रखते हुए अर्जुन के बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। फ्रेंड्स मैं पहले केक बना लेती हूँ, सुबह का सब काम हो गया, दूध सब गर्म कर दिया है। तो पहले केक बना के और मतलब बैटर बना के और माइक्रोवेव में रख देंगे। और उसके बाद मैं ना भगवान के भोग के लिए हलवा बनाऊंगी। फिर अर्जुन स्नान वगैरह करके जो जोत करेगा, जिसका बर्थडे होता है वही जोत करता है, तो वो जोत करेगा और हलवे का भोग लगाएगा। वैसे भी वो सुबह नहा के जोत कर देता है, जिम वगैरह से आता है ना तब। तो जैसे मैं तो घर के काम में बिजी रहती हूँ, तो मैं शाम को करती हूँ और अर्जुन सुबह कर लेता है, या सुबह भी मेरे कभी कोई काम पड़ा तो मैं सुबह कर लेती हूँ। तो इसी तरह से जोत भगवान की होती है, तो वो हम करेंगे। और अभी केक बनाएंगे। उससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे गिफ्ट होता है ना, कई लोग बोलते हैं हमको तो महंगे महंगे कपड़े चाहिए, ये चाहिए, ऐसी डिमांड तो पहले भी नहीं की थी और अब भी नहीं करता है, लेकिन हम उसको गिफ्ट जरूर देते हैं हर बर्थडे पे। और वो ऐसे ही गिफ्ट पसंद करता है, तो गिफ्ट क्या दे देते हैं, ऐसी चीज़ देते हैं जो आगे से आगे बढ़ती जाए मतलब। और आज उसके बर्थडे के दिन ही वो चीज़ हो गई है, वो मैंने पहले से भर दी थी और आज खुल भी गई है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा, और वो आगे से आगे बढ़ते ही जाएंगे। इस तरह के हम उसको चीज़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए केक का बैटर मैंने रेडी कर दिया है। सुबह का समय क्या बहुत व्यस्त होता है, फटाफट से मैंने। और ये वाला केक मैंने कंडेंस मिल्क वाला बनाया है। आप चाहे तो एग वाला भी बना सकते हैं, जो लोग एग खाते हैं ना, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बन जाता है उसका स्पंज। तो आप देखिए कि केक बनाने का ये जो है रेसिपी मैंने बहुत बार बताई हुई है, सबके बर्थडे पे भी बनाती हूँ, वैसे अलग से भी बना रखी है, चॉकलेट केक भी बना रखा है। और ये आज वाला नॉर्मल वाला वनीला वाला बना रही हूँ, दादी सा को पसंद है ये। तो ये वाला मैंने बैटर पहले से तैयार कर दिया है, तो बस इसमें सब डाल दिया, वनीला एसेंस वगैरह, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सब। और ये जो है चेरी, मतलब जो इसको चेरी कहते थे नॉर्मली बच्चे, ये तो है टूटी फूटी। तो ये जो है ना मैंने मैदे में कोट करके डाली है, हमेशा बताती हूँ, ताकि क्या नीचे नहीं बैठती हूँ, सब मिक्स हो जाती है, अंदर चिपक जाती है। तो बस ये डाल के और अब इसको ये मैंने यहाँ पे ग्रीस करके रख दिया है, बटर पेपर भी लगा दिया, नीचे भी ग्रीस कर दिया और उस पर भी। तो फटाफट से प्री हीट करने के लिए भी ओवन मैंने रख दिया है, माइक्रोवेव, और अब ये फटाफट उसमें डाल देंगे। तो केक को रख देते हैं माइक्रोवेव के अंदर, प्री हीट कर दिया था उसको, और 180 डिग्री सेल्सियस पे करीब 35 से 40 मिनट लग जाते हैं। तो फिर बीच में सलाई या चाकू डाल के देख लें कि पका है कि नहीं तो 5-1 मिनट और आगे बढ़ा के उसको रख सकते हैं। और बस चलिए तो फिर रख देते हैं इसको। फ्रेंड्स केक तो रख दिया बेक होने के लिए, तो हो जाएगा, वो तो हो रहा है। और साथ ही साथ भोग बना देती हूँ, अर्जुन अभी भोग लगाएगा। तो भोग बनाने के लिए हलवा, जैसे कि पता है सीरो बनाते हैं यानी सीरा बनाते हैं, तो हलवे का भोग लगाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के बनाती हूँ। आज मैं बनाऊँगी बेसन का हलवा। तो ये देखिए, इसमें हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे, मैंने बेसन रखा है, जैसे सूजी, आटा कई बार मिक्स करके बनाती हूँ। आज खाली बेसन का हलवा बनाएंगे। और इसके अंदर मैं डालूंगी ये काजू बादाम, जो कि मैंने मिक्सी में पीस के रख दिए। काजू है और बादाम है, दोनों आधे आधे ले लिए मैंने, और वो मैंने मिक्सी के अंदर पीस दिया है। तो ये डालेंगे इसके अंदर, थोड़े से कटे हुए भी डालेंगे पिस्ता वगैरह। तो ये इसका जो पीसा हुआ है ना, ये भी मिलाएंगे उसके अंदर, टेस्ट को बढ़ाएगा वो हलवे के। और साथ ही साथ शुगर तो है ही, घी है, इलायची पाउडर, केसर सब डालेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से भोग के लिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1 मग पानी डाल दिया और इसमें डाल देंगे शुगर। शुगर डालने से इसमें पानी में क्या है, जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनता है हलवा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट शक्कर भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट और पानी डाल दें। लेकिन जब ये पानी और शक्कर दोनों हो जाता है, बहुत ज़्यादा चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है, 1-2 उबाल आते हैं हम इसको बंद कर देंगे। और इसी में मैं केसर भी डाल दूँगी। कढ़ाई में डालते हैं घी हलवे के लिए, बेसन सेकेंगे। घी हमारा गर्म हो गया, अब इसमें डालेंगे हम ये बेसन। पानी बनने लगे तो इसमें डाल देंगे हम केसर की पत्ती। फ्रेंड्स जैसे हमेशा मैं बताती हूँ, घी का जो अंदाज़ा बराबर रहे, इतना गीला गीला सा आप बेसन आटा कभी हलवा बना रहे तो सेकेंगे ना, तो घी का अंदाज़ा बहुत परफेक्ट रहेगा और हलवा हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। सूखा सूखा ना सेकें, थोड़ा तो जब हलवा बनाएंगे तो घी तो उसमें लगेगा ही, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा और टेस्टी बनाएं, बढ़िया बनाएं। कभी कभी खाएं लेकिन टेस्टी और बढ़िया खाएं।
बेसन यहाँ पे भुन गया है। तो अब ये जो हमारा काजू और बादाम का जो देखिए कितना सारा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। हल्का सा ये भी भुन जाएगा इसके साथ में। तो इसके अंदर केसर तो डाल दी थी, ये इलायची पाउडर भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने शुगर वाला पानी तो डाल दिया। अब ये डालेंगे एक ग्लास में मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने दूध मावा कुछ नहीं डाला है, इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स हलवा हो गया है रेडी। देखिए घी भी छूट गया है। अब इसमें डाल देते ड्राई फ्रूट। वैसे तो आपको पता ही होगा मैंने अंदर बादाम और काजू पीस के डाला है। तो गार्निशिंग कर देते हैं। तो डाल देंगे काजू, आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं। और वैसे तो गार्निशिंग कर रही हूँ। और अंदर भी मैंने पीसे हुए डाले हैं, जो इस हलवे का टेस्ट बहुत ही मार्वलेस है, क्योंकि इसके अंदर पीसे हुए बहुत सारा काजू बादाम डाला है। और साथ ही साथ मैंने आज डाला है मावा या दूध, उन सब के जगह पे मिल्क पाउडर। तो आप मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। ये अलग अलग तरह तरह की रेसिपी मैं सिखाती रहती हूँ कि भाई यदि आपके पास मिल्क पाउडर पड़ा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, मलाई डाल सकते हैं, मावा डाल सकते हैं। फ्रेंड्स भोग के लिए हलवा हो गया है रेडी। तो आप लोगों को मैं कई तरह के हलवे सिखाती रहती हूँ। और आज मैंने बनाया बेसन का हलवा। उसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट काजू बादाम को पीस के भी डाला है, साथ ही साथ मिल्क पाउडर डाला है। तो यदि आपके पास मिल्क पाउडर पड़ा है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप। इतना टेस्टी बढ़िया हलवा तैयार होगा ना, ये जो भी खाएगा तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। जो भी हलवे मैं बनाती हूँ बहुत अपने अपने हिसाब से, अपने दिमाग लगा के कि अब इसमें ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। तो अपनी तरफ से अलग अलग तरह की रेसिपी मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को भी सिखाती हूँ, ताकि कोई भी त्यौहार हो या कोई ओकेजन हो, चाहे भोग लगाना हो, तो आप भी इस रेसिपी को बना सकें और सबकी तारीफ पा सकें। यहाँ पे हमारा केक भी बेक हो रहा है, हलवा भी बन गया है। तो चलिए फिर, तो भोग के लिए हलवा बना दिया और केक हो रहा है बेक। तो साथ ही साथ ये जो बड़े मैंने बना के रखे थे ना दही बड़े के लिए, ये देखिए सूखे ही ऐसे बड़े डब्बे में भर के और फ्रिज में रख देते हैं। और जब भी खाने हो तो अब जैसे खाने के लिए तो आप जैसे शाम तक, ये तो दूसरे दिन तक भी ख़राब नहीं होते भीगे में भी, लेकिन जब ज़्यादा दिन रखने तो सूखे रखें। या गर्म पानी रख दिया, अब इसमें जितने भी बड़े आपको खाने हैं ना तो उतने डाल देंगे। भाई आपको 20 बड़े चाहिए, 15 चाहिए, जिस हिसाब से भी चाहिए तो उस हिसाब से इसमें डाल के एक दो उबाल आते हैं इसको ढक के रख देंगे। फिर थोड़ा सॉफ्ट होते ही दबा दबा के उसका पानी निकाल लेंगे और रख देंगे। इससे एक्सेस ऑयल होता है ना वो भी निकल जाता है। नहीं तो थोड़ा ठंडा पानी डाल दे गर्म है तो, और दबा दबा के निचोड़ के उसको निकाल के रख देंगे। फिर जब भी खाएंगे ऊपर दही डाल लो, साथ में मसाला चटनी डाल के खिला देंगे। तो दही बड़े भी पहले से भीगे हुए होते हैं तो फटाफट किसको भी सर्व करने हैं, खिलाने हैं। अर्जुन के कोई फ्रेंड आ जाएगा या मेरी सिस्टर वगैरह जो भी आएंगे उन सबको खिला दूंगी। तो ऐसे बना के सब तैयारी करके रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये दही सुबह ही सुबह जमा दिया था, चाय बनाई थी तब। तो ये देखिए बढ़िया एकदम से दही जम गया गाढ़ा गाढ़ा। अब क्या है, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, दही बड़े का दही है ना, वैसे तो रख देते हैं अंदर जमते ही। पर अभी इसको क्या करूँगी, मैं इससे थोड़ा सा फेंट लूँगी इस तरह से। और इस तरह से करने से दही एकदम क्रीम की तरह मिलेगा आपको। ये करके आप फ्रिज में रख लें हमेशा उसको। ये देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया दही है। और इस तरह से करके रख देंगे। और जब भी आप दही बड़े का दही ये थोड़ा इसमें से दही बड़ा सर्व कर रहे हैं तो निकाल लें और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर डाल दें। एकदम जैसे खट्टापन नहीं आएगा दही बड़े खाते समय। जैसे दही हल्का सा मान लो खट्टा भी हो गया, वैसे तो ताज़ा ही जमाया है, या तो उसमें थोड़ा दूध मिक्स कर लें और थोड़ी सी शुगर मिक्स कर लेंगे ना तो दही का खट्टापन नहीं आएगा। और ये तो हमने फ्रेश ही जमाया है, बस ये फिट गया। अब इसको फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा केक हो गया है बेक, मस्त वाला एकदम बढ़िया।
केक निकाल लिया है और अब इसको कट करके और रख देंगे। चलो भाई, अब इस केक को कट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मोमबत्ती वगैरह लगाना और फिर बुझाना करा है कभी, लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। तो अब की बार हमने रीत बदल दी है, अब नहीं जलाएंगे और न ही बुझाएंगे। तो ये लो भैया, हैप्पी बर्थडे टू मी कर दिया मैंने। तो हाँ लिया बचूटी है। भगवान का प्रसाद तो खिला दिया, भोग लगा के अब बारी आती है केक की। यही वाला केक हमें भाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े नमकीन चावल भी बना दिए हैं और साथ ही साथ बेसन का घोल भी बना के रख दिया है, क्योंकि मैं कोफ्ते बनाऊंगी चुकंदर वाले यानी बीटरूट के। तो थोड़ा सा अभी पतला करेंगे, फिलहाल इसको गोला है ताकि ये फूल जाएगा पड़ा पड़ा थोड़ा। तो अब मैं बना देती हूँ दही बड़े की प्लेट। वैसे तो और भी डाल लेंगे, जितने थोड़े बहुत इसमें डाल के रखती हूँ वो लेके खाएंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे बड़े भिगा के रख दिए थे। तो आप देख सकते हैं दही कितना अच्छा हो गया, फेंट के रखा था। तो अब इसके ऊपर डाल देंगे और दही में हल्की सी शुगर डाल दी मैंने, तो अब ये इसके ऊपर डाल देते हैं। तो वैसे तो आप चाहें तो मसाला मिक्स करके रख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। जैसे ये रेड चिली डाल दी मैंने और ये डाल दिया नमक, सॉल्ट डाल दिया और ये थोड़ा सा सूखा पुदीना पाउडर, भुना जीरा पाउडर, ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये ज़रूर डालना चाहिए इसके अंदर, भुना जीरा पाउडर। तो आप देख सकते हैं चटनी हमारी कितनी गाढ़ी हो गई है, पड़ी पड़ी। जब बनाई थी थोड़ी पतली थी, फ्रीज में पड़ी पड़ी ठंडी हो गई और ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो गई। तो डालते हैं इसके अंदर इमली की हमारी चटनी, इमली की चटनी जिसमें किशमिश भी डाले हमने, ये देखिए। तो ये भी डाल देंगे, इसके बिना तो दही बड़ा अच्छा ही नहीं लगता है। आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन चटनी पसंद नहीं करते, तो बस खाली इमली की चटनी और ये मसाले वगैरह डाल के खाते हैं। तो ये देखिए, ये अनार के दाने हैं। ये तो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें नहीं भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये थोड़े से अनार के दाने मैं डाल देती हूँ, और जैसे काजू किशमिश भी डाल सकते हैं। ये मैंने बीटरूट की जूलियंस काट के रखी है पतली पतली, तो ये भी आप डाल सकते हैं यदि आपको पसंद है तो। तो अब मैं बना रही हूँ बीट रूट वाला जो मसाला बनाया था उसके कोफ्ते। तो ये गोलियाँ बना के रख लेती हूँ, और ये बेसन का घोल इधर बना के रखा हुआ है मैंने, इसमें डिप करके और ये कोफ्ते बनाऊंगी। ऑयल चढ़ा दिया गरम करने के लिए। तो ये हमारे बीट रूट वाले कोफ्ते हो गए फटाफट से रेडी। इसी तरह से आप मिर्ची में भर के मिर्ची बड़ा भी बना सकते हैं, इसी मसाले का। सैंडविच, ब्रेड रोल, जो भी आप चाहें इस मसाले से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अर्जुन के बर्थडे पे मैंने बनाया है यहाँ पे केक। आप लोगों को दिखाया था केक बनते हुए भी। हलवा बनाया था मैंने बेसन का, साथ में मिल्क पाउडर वगैरह ड्राई फ्रूट डाल के। नमकीन चावल बनाए मैंने, आलू वगैरह मटर और डाल के। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बनाए कोफ्ते। अभी तो मैं और बनाऊंगी, थोड़े बना के रखे हैं। जैसे जैसे सब खाएंगे ना, गरम गरम बनाती रहूँगी। और ये है हमारे दही बड़े। तो बड़े और सब दही वगैरह चटनी वगैरह मैंने डाल के रख दी है। तो ये सभी चीज़ें मैंने बनाई है अर्जुन के बर्थडे पर।